हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेमशंकर पाल मैथ्स क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम रखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम रखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। तो देखिए 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना। उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली केसेस में आपने क्लास 10th वाली केसेस में क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नो का मतलब क्या हुआ? 3 साइड्स, और मेट्रिक का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। यानी 3 साइड का मेजरमेंट कराना सिखाया गया था आपको। और वो क्या था कि अगर चलिए हम एक ट्रायंगल बना ले, और ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। 3 साइड से बन जाएगा ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये कितना एंगल हो गया? 90। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस। अब इस केसेस में एक हो जाएगा बेस और एक क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, या तो इसको हम परपेंडिकुलर, इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और बेस को हम आपस में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो अब इस केसेस में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ा वो क्या था? साइन एक्स। साइन, अब इस एंगल को अगर हम थीटा मान ले या एक्स मान ले, चलिए थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या मिलता था हमको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू हमको क्या मिलता था? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता था बेस बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू हमको क्या मिलता था? बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिलता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मिलता कैसे था? देखिए इसमें होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? p बाई एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? b बाई एच। एच से एच कैंसिल आउट हो गया तो हमको क्या मिल जाता था? p बाई b मिल जाता था। अब इसके ऑपोजिट केसेस थे, जैसे साइन थीटा वाली केसेस में साइन थीटा को हम 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिखते थे। क्यों? साइन थीटा का अपोजिट क्या था? कॉसेक थीटा। या कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो हमको क्या मिलता? h बाई पी। क्या मिलता हमको? h बाई पी। कॉस थीटा वाली केसेस में कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। 1 बाई सेक थीटा, या अगर यहां से हम सेक थीटा की वैल्यू निकाले तो हमको क्या मिलेगा? h बाई बी। इसी तरीके से tan का जो अपोजिट होता था वो था कॉट थीटा, और कॉट थीटा वाली केसेस में हमें क्या मिलता था? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी b बाई p मिलता था। b बाई p होता था। देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। हमें 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी हम उसके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन फंक्शन हमने पढ़ा ना, उसमें जो फंक्शन की क्राइटेरिया है वो ट्रिग्नोमेट्री में लागू करेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस कैसे लागू होगा इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है हमको, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वाले केस में कि डिफरेंट एलिमेंट का जो इमेज होना चाहिए, यानी वो डिफरेंट होना चाहिए, यही है ना। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके 1 से ज्यादा इमेज हो। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम fx इज इक्वल टू साइन एक्स रख ले, fx इज इक्वल टू क्या? साइन एक्स। चलिए ये एक फंक्शन हो गया कि फंक्शन x का फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए क्या साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी फंक्शंस की क्राइटेरिया को डिफाइन कर पा रहा है? मतलब साइन एक्स जो है वो फंक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हम x की वैल्यू अलग अलग रखते जाए और उससे जो वैल्यू मिले, यानी इनपुट रखने पर जो आउटपुट मिले वो क्या हो? वो डिफरेंट हो। ऐसा ना हो कि किसी एक ही पॉइंट की, यानी एक ही वैल्यू की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल जाए। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम एंगल रखें f0, x की वैल्यू 0 करें तो ये मिल जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर हम f30 डिग्री करें, एंगल किसमें होता है? जो एंगल मेजरमेंट हम लोग 10th में पढ़े थे वो क्या था? डिग्री का मेजरमेंट था ना। आगे चल के हम लोग और भी चीज सीखेंगे मेजरमेंट का।
तो F30 की वैल्यू करें तो ये हो जाएगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। F45 डिग्री करें अगर हम तो ये हो जाएगा sin 45 डिग्री, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। F60 डिग्री करें अगर हम तो sin 60 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। F90 करें अगर हम तो sin 90 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए ये 10th में हम लोगों ने पढ़ा है sin 30, 45, 60, 90, लेकिन अगर ये फंक्शन है कि नहीं, ये डिफाइन हो पा रहा है कि नहीं, तो देखिए अलग अलग वैल्यू का इसका जो इमेज है वो अलग अलग इमेज है। देखिए ऐसा नहीं है कि sin 60 की वैल्यू √3/2 भी आएगा और sin 60 की वैल्यू 1/√2 भी आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मतलब जो sin x है, cos x है, tan x है, यानी ये जो sin, cos, tan, sec, cosec, cot है, ये क्या करते हैं फंक्शन की क्राइटेरिया को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, फंक्शन की क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। इसको अगर हम ऐसे देखें तो फंक्शन वाले केसेस में एक सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया बी हो गया। ए वाले केसेस में हमने एंगल रखा, ये है एंगल और ये है वैल्यू किसकी sin x की, ये sin x की वैल्यू शो करे। एंगल में हमने रखा 0, 30, 45, 60, 90, तो sin 0 की वैल्यू हमको मिला 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 की वैल्यू हमको कितना मिल गया 1 मिल गया। यानी इसके डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट बन रहा है। मतलब इस A वाले सेट में x की वैल्यू में रिपीटेशन नहीं है, या इस 30 की वैल्यू 1/2 से अलावा 1/√2, √3 एक से ज्यादा इमेज नहीं है। भाई फंक्शन के डेफिनेशन क्या था कि सभी एलिमेंट का इमेज बने, और जो इमेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए यूनिक इमेज होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो क्या वो क्राइटेरिया को फॉलो कर पा रहा है, तो हमने देखा कि वो क्राइटेरिया को फॉलो कर पा रहा है, यानी ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलिए हम कुछ और सीखते हैं आगे। अच्छा इसमें हम कुछ आगे देखते हैं। ये जो मेजरमेंट है, ये हम लोगों ने मेजरमेंट किसमें किया है डिग्री में मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट किसमें हुआ है डिग्री में मेजरमेंट हुआ। अब देखिए जो एंगल है इसका मेजरमेंट हम डिग्री में भी कर सकते हैं, और एक और नाम है क्या रेडियन में भी कर सकते हैं। किसमें रेडियन में कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करते थे। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं क्या मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल को कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल में। देखिए एक एंगल होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है निगेटिव एंगल। क्या एंगल होता है पॉजिटिव एंगल, और सेकंड क्या होता है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है और निगेटिव एंगल क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो गया हमारा एक्सेस। अब एक्सेस वाले केसेस में हम एक्स एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस है इससे एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। कैसे मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो ये जो मेजरमेंट कहलाएगा ये कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। क्या कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। और इसी का मेजरमेंट अगर हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें, ऐसे कैसे मेजरमेंट करें क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल कहलाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे निगेटिव एंगल। अब आपके बुक एनसीईआरटी में एक्सिस न लेके क्या लिया हुआ है, देखिए एक लाइन लिया है एन इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और एक है टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल बनाएंगे, कहां से इनिशियल से टर्मिनल लाइन की तरफ, एक हो गया हमारा इनिशियल लाइन और एक क्या हो गया हमारा टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बनाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल बनाएंगे तो ये जो एंगल कहलाएगा इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ये क्या कहलाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल। और इसी केसेस में अगर इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे। कैसा एंगल क्लॉकवाइज।
क्लॉक वाइज एंगल बनाएंगे तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल। तो क्लियर हुआ कि एंगल टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, या एक्स एक्सिस, देखिए एक्सिस आप में नहीं दिया है ना, ये एक्सिस वाली केसेस एनसीईआरटी में नहीं है, वो क्या लिया है, इनिशियल टू टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल टू टर्मिनल वाले केसेस में अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। इनिशियल टू टर्मिनल में अगर हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल। यानी एंगल पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है। अब देखिए जो एंगल मेजरमेंट करना है हमको, वो क्या करना है, दो तरीके से मेजरमेंट करना है, एक है डिग्री और एक है रेडियन। जो एंगल है उसमें एक हमें पढ़ना है डिग्री, डिग्री का मेजरमेंट, और एक है रेडियन का मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, तो देखिए डिग्री वाली केसेस में हम लोगों ने पढ़ाई की है कि डिग्री वाला केसेस क्या होता है। हम लोगों ने 10th में, क्लास 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ लिए हैं। लेकिन मेजरमेंट करने का एक और तरीका होता है, एंगल को एक और तरीके से मेजर किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। रेडियन में भी एंगल को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब रेडियन में एंगल को कैसे मेजर किया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। अब जरा देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा, ये हो गया हमारा एक्सिस। इस एक्सिस वाली केसेस में हम 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, कितना, 1 यूनिट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 1 यूनिट हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। इस 1 यूनिट डिस्टेंस से 1 यूनिट आर्क बनाएंगे। ये जो आर्क का लेंथ है वो भी कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट रेडियस हो गया, या तो समझिए, और 1 यूनिट क्या हो गया, आर्क हो गया। ये जो एंगल बना रहा है, यहां पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा क्या होगा, 1 रेडियन होगा। थीटा क्या होगा, 1 रेडियन होगा। यानी 1 रेडियन कैसे मिल रहा है, तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा L/R, L/R, और L की वैल्यू जो आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क है, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो कितना है, 1 यूनिट, और रेडियस कितना है, 1 यूनिट। तो हमें थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 यूनिट। लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल मिल रहा है, एंगल लिख लेते हैं इस पे ना, एंगल हमें मिल रहा है कितना, 1 यूनिट। लेकिन ये है किसमें एंगल, इसको बोलेंगे 1 रेडियन। इसका हम लोग क्या नाम देंगे, 1 रेडियन। क्लियर हुआ। अब अगर इसी केसेस में अगर हम ये जो 1 यूनिट बनाया जा रहा है, अगर हम इसको पूरा बना दें, एक होल सर्कल बना दे, तो इस केसेस में थीटा हमको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। और L कितना है, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है इसमें, पूरा का पूरा सर्कल, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, वो होता है 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। तो थीटा इज इक्वल टू L की जगह रखेंगे हम 2πr/r, ये r रेडियस का, ये वाला r, ठीक है। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो थीटा की वैल्यू क्या मिला, 2π, थीटा की वैल्यू क्या मिला, 2π रेडियन। अब थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन को, जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन है, इसको 1⁻c लिखते हैं, c से डिनोट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में c की जगह हर जगह क्या रखा है, रेडियन लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिनोट करना है तो 1c, 20 रेडियन है तो 20⁻c, ऐसे। जैसे डैश डिनोट करते हैं मिनट को, डबल डैश डिनोट करते हैं सेकंड को, 2 ये होल 0 बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ऐसे c बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। तो रेडियन बना कैसे, 1 रेडियन कैसे, आपको ये समझ में आया। और एक चीज हम देख रहे हैं, जब हम पूरा सर्कल बना रहे हैं तो हमें कितना रेडियन मिल रहा है, 2π रेडियन। अगर हम एंगल देखें कि कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है,
जब हम एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो कितना एंगल बनता है? तो एंगल बनता है 360 डिग्री। कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन। अब अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। 180 डिग्री का हमको वैल्यू कितनी मिलेगी? पाई रेडियन। यानी पाई रेडियन की वैल्यू होता है 180 डिग्री। क्लियर हुआ? अब हम यूनिटरी मेथड से, जो क्लास 6, 7, 8 में यूनिटरी मेथड होता है, उस मेथड से बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और भी बाकी जितनी वैल्यू है उससे हम डिग्री टू रेडियन की वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब जरा इसमें हम समझें कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या मिलेगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा? तो हम देखें 1 रेडियन की वैल्यू पाई इधर भेज देंगे तो 180 बाई पाई डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। या इसको हम और अच्छे से समझे, एक ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया ना कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होता है? 180 बाई पाई डिग्री। या अगर हम यहां से 1 डिग्री निकाले, 1 डिग्री ऐसे 1 डिग्री, या हम ऐसे लिख ले रहे हैं 1 डिग्री की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 1 डिग्री की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? यहां से 1 देखिए इंटू 1 कर सकते हैं, इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा? पाई बाई 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए। क्या? कि अगर हमें डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इस केसेस में और देखें, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करें, डिग्री टू रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करें तो समझिएगा 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से देखें 180 डिग्री पाई रेडियन के है तो 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो अब देखिए, इसको हम इरेज करते हैं ना, ये ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, इसको हम समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, अगर इसको हम समझे कि 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के इक्वल है। पाई रेडियन के इक्वल है तो इसका आधा कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा? हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होगा। यानी 90 डिग्री जो हम लोग 10th में पढ़े उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 रेडियन। और 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई रेडियन। अब जरा इसमें अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करते हैं? 6 से। तो हमें 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। देखिए 6 3 जा 18, और इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा पाई बाई 6 रेडियन। ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री मतलब क्या होता है? पाई बाई 6 होता है। 90 का हाफ कर दे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, और इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। इसका मतलब हुआ कि 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होता है। अच्छा, अगर इसका हम डबल कर दे, 30 का डबल कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री, और इसका हम डबल 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलेगा? पाई बाई 3 रेडियन। क्या मिलेगा? पाई बाई 3 रेडियन। और अगर हम देखें तो इस तरीके से 0, 30, 45, 60, 90 और 180 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। 0 मतलब 0, 30 का मतलब कितना हो गया? पाई बाई 6, 45 का मतलब कितना हो गया? पाई बाई 4, 60 की वैल्यू कितना मिल रहा है हमको? पाई बाई 3, 90 की वैल्यू कितना है? पाई बाई 2, और 180 की वैल्यू कितना है? पाई रेडियन। और भी इसी तरीके से यूनिटरी मेथड से बाकी सभी एंगल्स को हम लोग रेडियन टू डिग्री में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एक और से अगर हम देखें कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है? तो एक कुछ और फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। अब 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो आप जानते होंगे कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। दिखाने के लिए एक डैश दिखाएंगे, ठीक है।
और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। सेकंड के लिए डबल डैश, सेकंड के लिए डबल डैश और मिनट के लिए कितना 1 डैश। डिग्री को हम 1 टू द पावर 0 करके दिखाएंगे और रेडियन को अगर 1 रेडियन लिखें तो 1 टू द पावर क्या दिखाएंगे, c दिखाएंगे। तो हमारे पास देखिए कितने फॉर्मूले हो गए। एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 3 ये हो गए। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना और थीटा इज इक्वल टू एल बाई क्या होता है आर, ये तो आप पहले से जानते होंगे। इसके बाद डिग्री टू रेडियन, जो डिग्री हम लोगों ने 10th में पढ़ा था 0, 30, 45, 60, 90, उसका रेडियन में क्या वैल्यू होता है वो हमें पता चल गया कि 0 का तो 0 है, लेकिन 30 पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, 90 पाई बाई 2 और 180 क्या हो गया, पाई हो गया। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने का और एक क्वेश्चन लगाएंगे रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो वीडियो पॉज करिए और इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, डिग्री टू कन्वर्ट किसमें करना है, रेडियन में, और है क्या 40 डिग्री 20 मिनट। क्या लिखा है, 40 डिग्री 20 मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो देखिए जब भी कभी आप डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करें तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि जो यहां पे डिग्री और मिनट सेकंड की वैल्यू है इसको केवल और केवल किसमें बनाना है, डिग्री में। किसमें बनाना है, डिग्री में। तो सबसे पहले हम इस टर्म्स को जो डिग्री में, मिनट में, सेकंड में आपको दे सकता है, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले केवल और केवल डिग्री में कन्वर्ट। ये डिग्री में भी लिखा हुआ और किसमें लिखा हुआ, मिनट में। तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, केवल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 40 डिग्री है, क्या है 40 डिग्री एंड 20 मिनट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 20 मिनट, भाई 20 मिनट एक्स्ट्रा है। तो 40 डिग्री और 20 मिनट वाली केसेस में, डिग्री टू मिनट वाले केसेस में क्या था कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो 20 डिग्री किसके इक्वल होगा, अब देखिए 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यूनिटरी मेथड लगाइए और बताइए कि 20 मिनट कितने डिग्री के इक्वल होगा। तो अब देखिए ये 20 कैसे होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। और हमें कितना चाहिए, 20 मिनट। तो 20 मिनट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 20/60 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 क्या, डिग्री। ये मिल जाएगा हमको, 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आप याद किए रहिए, ठीक है। इधर फॉर्मूला हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, एक रिवॉल्यूशन कितना 360 डिग्री। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हो गया। तो ये फॉर्मूला आप याद किए रहिए, ठीक है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो अब देखिए यहां पे 20 मिनट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 डिग्री। ये ऐड कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 यानी 120 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री। तो जो फॉर्म 40 डिग्री एंड 20 मिनट था वो कन्वर्ट होकर किसमें आ गया, 121/3 क्या, डिग्री। तो सबसे पहला काम क्या था आपका कि जो डिग्री मिनट सेकंड में दिया होगा उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना, केवल और केवल डिग्री में। जब वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 रिवॉल्यूशन मतलब कितना था, पूरा एक रिवॉल्यूशन वाले करने में हमें कितना रेडियन था, तो 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना मिल रहा था, 360 डिग्री। अगर हम कट कर दे तो पाई रेडियन की वैल्यू कितना आ रहा था, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री आ रहा था। यही आ रहा था ना, 180 डिग्री लिख देते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। अब हमें किससे कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन में। तो अब देखिए यहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 क्या, रेडियन। यही मिलेगा ना,
180 रेडियन। अब देखिए इस वाले केसेस में 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180, तो 121/3 डिग्री क्या आएगा, तो इसको हम लोग जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 121/3 इंटू पाई बाई 180 क्या कर लेंगे, रेडियन। क्लियर हुआ? यानी जब भी कभी डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54, तो 540 क्या, रेडियन। रेडियन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 121 पाई बाई 540 टू दी पावर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि हमें 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब हम पहले हम लोगों ने क्या किया, तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। अब देखिए यहां पे मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है कि हम 180 बाई पाई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 180 बाई पाई क्या, डिग्री। अब देखिए ये तो एक आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन बुक में जब आप मिलाएंगे तो ये आंसर आपको मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। देखिए कैसे, इसको हम मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो किसमें था, मिनट और सेकंड में था, उसको किसमें कन्वर्ट करना था, रेडियन में। अब जो रेडियन है उसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो तब तक करते रहेंगे जब तक मिनट और सेकंड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब देखिए 6 इंटू 180 बाई पाई आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 इंटू 180 बाई पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो यहां पे हम क्या रख लेंगे, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 6 इंटू 7 इंटू 180 बाई 22 क्या, डिग्री। ये हमको क्या मिलेगा, डिग्री। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 11, और 2 से इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90, और 6 7 जा 42, तो 42 इंटू 90 बाई 11 डिग्री, ये मिल गया। और सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 0, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 4 जा 36 1 37, तो 3780 बाई 11 डिग्री, ये मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 3780 बाई 11 है, 11 3 जा 33, कितना बचा 4, 48, 11 4 जा 44, कितना बचा 4 0, 11 3 जा 33, कितना बच गया 7। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है कि 343 कंप्लीट डिग्री है। इतना तो कंप्लीट डिग्री आ रहा है, डिग्री का साइन यही है ना, ऐसे। तो 343 कंप्लीट डिग्री है, लेकिन ये बच गया, कितना बच गया, इसको हम लिख सकते हैं 7/11 डिग्री, प्लस कर देते हैं, ठीक है। 343 डिग्री प्लस 7/11। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 3780 बाई 11, 11 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस 7 करिए, बाई 11 करिए, तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखा है, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ये जो बच गया है। अब हम 343 डिग्री तो रहेगा, जो 7/11 है इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। यानी जब भी कभी डिग्री को मिनट पे कन्वर्ट करना होगा तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ, जब भी कभी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना तो हम 60 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उल्टा होगा तब 60 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहां ध्यान समझिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 60 मिनट, 2 डिग्री इज इक्वल टू 120 मिनट, 3 डिग्री इज इक्वल टू यानी 3 इंटू 160, 3 इंटू 60। अब यहाँ 7/11 डिग्री मतलब 7/11 इंटू 60, तो 343 इंटू, अब यहाँ पे ये ऐसे साइन भी लगा सकते हैं, 7/11 इंटू कितना 60। अब इसको हम किस में लिख देंगे, मिनट में। मिनट का साइन होता है 1 डैश, 1 डैश। 343 डिग्री, इसको सॉल्व करिए, 7 6 जा 42, तो 420/11 क्या, मिनट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 343 डिग्री
11 3 जा, अब देखिए 420 में 11 से डिवाइड करिए तो 11 3 जा 33, कितना बचा 9, भाई यहाँ से 7 to 9 90, 11 8 जा 88, कितना बच गया 2, तो 2/11 आ गया, कितना मिल गया हमको 2/11, तो 343 डिग्री 38 मिनट, 38 मिनट, यहाँ पे 38 मिनट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 2/11, यहाँ पे 2/11 मिनट लिखेंगे। अब मिनट जो कि फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब भी कभी मिनट को सेकंड में करना है तो 60 का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनटू क्या कर देंगे 60, और ये क्या हो जाएगा सेकंड। डबल डैश का मतलब क्या होता है सेकंड। तो 343 डिग्री 38 मिनट और अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/11 आएगा, क्या सेकंड। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और यहाँ पे क्या लिखा है 120, तो अप्रॉक्स जो है वो 11 सेकंड है। सेकंड बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम अप्रॉक्स में करके लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट और क्या 11 सेकंड अप्रॉक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। -47 डिग्री 30 मिनट को, ये जो डिग्री है इसको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब ये देखिए नेगेटिव में दिया हुआ है, ये टर्म्स किसमें दिया हुआ है नेगेटिव में दिया हुआ। तो जब भी कभी आपको नेगेटिव में डिग्री या रेडियन दे और उसको किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जो निगेटिव है सपोज करिए कोई निगेटिव नहीं है, जब आप चेंज कर लीजिए और बाद में क्या लगा दीजिए निगेटिव लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चन को निगेटिव में है तो लेकिन हम निगेटिव न मान के क्वेश्चन को लगाएंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम लोग निगेटिव साइन यूज कर लेंगे। तो देखिए -47 डिग्री 30 मिनट को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 47 डिग्री, सबसे पहले क्या करना है इसको टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेंगे 47 डिग्री प्लस मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो 30/60, 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 60 मिनट है और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो यहां से आप 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 क्या कर सकते हैं डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/60, 60 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये हमको कितना देगा 47 डिग्री और प्लस ये कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 47 2 जा 94 प्लस 1 95, तो 95/2 क्या डिग्री। अब देखिए ये मिनट में भी था लेकिन अब टोटल केवल और केवल किसमें कन्वर्ट हो गया है डिग्री में। तो सबसे पहले हमको यही काम करना है, मिनट या सेकंड में दिया भी रहेगा तो सबको केवल और केवल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें रेडियन में। देखिए डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है π/180 से मल्टीप्लाई करना, तो हम 95/2 इंटू π/180 क्या लिख लेते हैं रेडियन, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 5 से कट हो जाएगा, ये 5 से कट करेंगे तो कितना मिलेगा 5 3 जा 15, 16 17 18 3 बचा 30, 5 6 जा 30 यानी 36 हुआ। और इसको हम कट करेंगे तो 5 से 5 1 जा 5, 4 बचा 45, 5 9 जा 40 19 हुआ। तो 19 π/36 2 जा 72 रेडियन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 19 π/72 रेडियन। चलिए आप इसे क्या करिए नोट कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है -4 रेडियन, -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। तो सेम वही कंडीशन कि जब भी आपको कभी माइनस में दिया हो तो आप सोचिए माइनस नहीं है और बाद में आप माइनस क्या करेंगे लगा देंगे, क्लियर हुआ। तो अब अगर हम इसमें माइनस लगाएंगे तो देखिए 4 रेडियन है, पहले 4 रेडियन कर लेंगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे होगा 180/π से, तो 4 इंटू 180/π कर लेंगे, ये हो गया हमारा इतना क्या डिग्री। अब 4 इंटू 180/π की वैल्यू क्या मिलेगा 22/7 इतना डिग्री।
अब 4 इंटू 180 बाई 22 इंटू क्या कर लेंगे 7 ऊपर चला जाएगा। अब कट करिए 2 से तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11, 18 2 36, तो 360 इंटू 7 बाई 11 डिग्री। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 6 42, तो 2 कैरी 4, 7 3 21, 21 4 25, तो 25 20 11 बाई 11 क्या डिग्री। डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे 25 20 में। देखिए 25 20 में अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 11 2 22, कितना यहाँ से मिलेगा 3, ये हो जाएगा 32, 11 2 फिर से 22, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 0 और यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 100, 11 9 99, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 1, तो हो जाएगा 229 डिग्री एंड 1/11 डिग्री, ऐसे प्लस करके लिख लेंगे। तो 229 डिग्री इन, अब यहाँ पे हम ऐसे साइन लगाएंगे 1/11 मतलब 1/11। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा मिनट। आगे तो 229 डिग्री, अब ये हो जाएगा 60/11 मिनट, तो 229 डिग्री इससे डिवाइड करिए तो 11 5 55, तो कितना बचा 5, तो 5/11 क्या मिनट, ऐसे 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको हम 5/11 इंटू 60 कर लेते हैं क्या सेकेंड, तो 229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 300, 5 6 30, 300/11 क्या सेकेंड, तो 229 डिग्री 5 मिनट, अब 11 से डिवाइड करिए तो 11 2 22, कितना बच गया 8 80, 11 7 77, तो 27 या 28 अप्रॉक्स भी कर सकते हैं क्या अप्रॉक्स सेकंड, ये हो गया सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग साइन क्या लगा लेंगे माइनस। भाई यहाँ पे माइनस था तो अब या तो हर जगह क्या करते जाइए माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे जितने भी टर्म्स मिल रहा है सारे टर्म्स में आप क्या लगा दीजिए माइनस लगा दीजिए। तो माइनस से कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन में माइनस होगा और आप कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में आंसर पे भी क्या लगा देंगे आप माइनस लगा देंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए।